नहीं कह सकेगी। कारण कि आपका स्वरूप मन से भी अगम है, मन की कोई गति नहीं वहां, मन तो यहीं रह जाएगा। मन को आपके स्वरूप की गम नहीं हो सकती है, और हमारे नेत्र भी आपको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो नेत्रों का विषय भी नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है। वो मनसा की भी आप में गम नहीं है, जो मनसा हमारी इच्छा, वो भी उसकी भी गति नहीं है। बुद्धि रूप सुरति की भी बल यानी शक्ति थक जाती, बुद्धि का बल भी थक जाता है, आपके स्वरूप में वो नहीं पहुंच पाती है। वचन यानी वाणी, वाणी भी यही, चाहे वेखरी वाणी से लो, चाहे मध्यमा पश्यंती या परावाणी से जपो, वो वहां वाणी नहीं पूछेगी। जो ये बेखरी वाणी है, बाह्य वाणी है, ये वाणी वहां नहीं पूछेगी। वहां तो अनुभव का विषय है। अष्टांग योग के करने वाले योगी महात्मा भी और ध्यान द्वारा लौकिक वैदिक ज्ञान के जो ज्ञानी हैं, ये साधन भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी ज्ञान ध्यान वहां नहीं पहुंचेंगे, उसका पार नहीं पा सकते हैं। तो इन साधनों के द्वारा खोज करने वाले खोजी कितने ही थक गए, कितने ही पारी का आवई जाई आदि अंत, उसका वार पार पाते ही नहीं। आपकी गति तो कैसे भी जानने में नहीं आती है। कहते कहते लोग थक गए, सुनते सुनते थक गए, लेकिन उसकी गति का वार पार नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा अगह है, ग्रहण करने में नहीं आ सकता है। आपका स्वरूप ग्रहण करने में कैसे आएगा? आप तो अव्यक्त हैं और अविगत हैं। जब अव्यक्त व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसको व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हे प्रभु, आप ही जिन भक्तों पर दया करते हो और दया करके अपने अंग से लगा लेते हो, भाग बड़े सो पावे, जिनके बड़े भाग हैं, भाग्यशाली साधक हैं, वो ही गुरु कृपा से उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करता है। सोरठ राग कहने लगे, कोली साल न छाड़े रे, सब गावर काटे रे, प्रेम प्राण लगाए धागे, तत्व तेल निज दिया, एक मना इस आरंभ लागा, ज्ञान राच भर लिया, नाम नली भर बुण कर लागा, अंतर्गति रंग राता, ताणे बाणे जीव जुलावा, परम तत्व सो माता, सकल शिरोमणि बुणे विचारा, साना सूतन तोड़े, सदा सचेत रहे लागा, ज्यों टूटे त्यों जोड़े, ऐसे तन बुन गैर गजिना, साईं के मन भावे, दादू कोली करता के संग बहुरी नहीं गावे। दादू जी महाराज ब्रह्म ऋषि सदगुरुदेव जिज्ञासु जनों को कह रहे हैं कि ये कोली रूप साधक, कोली का उदाहरण दे रहे हैं, कोली को रूपक बनाकर इस जीव को समझाने के लिए, जिज्ञासु जनों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये साधक क्या है। ये साधक जीव कोली के रूप में है। जैसे कोली का काम क्या होता है? रेजा बनाना, जुलावे होते हैं वो भी रेजा बनाते हैं। तो ये जो शरीर रूपी चादर है, इसका कहते हैं कि कोली रूप साधक जीव जुलावा, परमेश्वर का बुनने रूप पट पर हृदय रूप स्थान को नहीं छोड़ता है। अर्थात कोली रूप जो साधक जीव जुलावा है, वो परमेश्वर का जो रेजा बनाते हैं, उस पट पर हृदय रूप स्थान को नहीं छोड़ता है। जैसे कोड़ी होता है, जब रेजा बनाता है, उस समय उसकी वृत्ति उस रेजा को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। अगर रेजा से वृत्ति हट जाए तो धागा इधर उधर हो जाए, या एक की जगह दो चले जाएं, तो वृत्ति कहीं नहीं जाएगी, वृत्ति एक जगह स्थिर रहेगी, एकाग्रता पूर्वक रहेगी। और वो वृत्ति रूप धागे से गावर कहते हैं कि जैसे एक ऐसा वो बना हुआ होता है, जिसे वो उसमें धागों में पोकर उसका कचरा निकालता है, मल को निकालता है, जो उसमें धागों पर कोई भी एक्स्ट्रा, जो भी कोई धागा हो, कोई फूस हो, कोई तिनका हो, या किसी भी प्रकार का रुई वगैरह लगी हो, तो उस कचरे को वो निकालता है घावर। तो वृत्ति रूप वृत्ति के द्वारा घावर यानी उस मल विक्षेप को, दोषों को निकालता है। इस धागे में प्रभु प्रेम रूपी पाण लगाता है। पाण, अगर धागे में पाण नहीं लगाओ तो वो धागा जल्दी टूट जाता है। जैसे रस्सी में अगर तेज पाण लगाओ तो रस्सी कड़क हो जाती है, लेकिन कपड़ा कड़क भी नहीं होना चाहिए, इतना नरम भी ढीला भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस काया रूपी कपड़े को सहज भाव से मध्य मार्ग
धारण करते हुए पाण, प्रेम का पाण लगाओ, प्रभु में प्रेम रूपी पाण लगाओ। इस काया को कसौटी में कसो, थोड़ा सा साधना में लगाओ, तथा तत्व विचार रूपी तेल के द्वारा और दीपक भी जलाकर, जैसे दीपक के उजाले में वो काम करता है, तो यहां दीपक कौन सा जलाना है? तत्व रूपी, परमात्मा रूपी जो तत्व है, उस तत्व रूपी तेल के द्वारा और प्रकाशिक साक्षी रूप दीपक के सतारूप प्रकाश का आश्रय लेकर एकाग्र मन से, जो परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसके प्रकाश में और उसकी सतारूप प्रकाश में उसका सहारा लेकर अपने मन को एकाग्र करके और परमेश्वर का भजन करते हुए अपने ये रेजा बनाना, काया रूपी चद्दर को बनाना है, कपड़े को बनाना है। ज्ञान विचार रूप औजार लेकर, यानी ये जो काया परमात्मा ने बना तो दी है, लेकिन इसमें इस काया को परमात्मा को सौंपना है। कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ज्यों की त्यों धर दीनी, और संसारी प्राणी तो इस काया रूपी चद्दर को ओढ़ के दिन दिन मेली कीनी मेला कर देते हैं। तो इन विकारों को मिटाने के लिए, इस काया के विकारों को मेटकर परमात्मा में अपने स्वरूप में मिलने के लिए क्या क्या साधनों की जरूरत पड़ती, वो साधन बता रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान विचार रूप अस्त्र शस्त्र औजार लेकर और नाम स्मरण रूप नलकी, वो जो रेजा बनाता तो आधे धागे ऊपर होते हैं और आधे धागे नीचे होते हैं, लेकिन एक नलकी में एक धागा होता और उस नलकी को इधर से उधर निकालता, फिर वो धागे ऊपर के नीचे आ जाते हैं, ऊपर के नीचे चले जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से इधर से निकालता, फिर धागे ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार वो और कपड़ा बुनता है। तो ज्ञान विचार रूप औजारों को लेकर और नाम स्मरण रूपी नलकी के द्वारा वृत्ति रूप धागा भरकर अपनी वृत्ति को नामाकार बनाओ, यानी नाम में लगाओ, नाम सुमरण में अपनी वृत्ति को, जो हमारी वृत्ति संसार में जाती है, उसको नाम के साथ जोड़ दो, सुमरण के साथ जोड़ दो, भजन के साथ जोड़ दो, श्वासों के साथ जोड़ दो। इस प्रकार नामाकार नलकी भरकर भजन रूपी वस्त्र बनाने लगता और हृदय में प्रभु प्रेम रूप रंग में रत रहता। ये जीव रूप जुलावा वर्ती धागे को परम तत्व रूप ताने के बुनने में मस्त रहता है। इस प्रकार ये धारण करके और ये परमात्मा को प्राप्त करता है। परमेश्वर के भजन द्वारा ब्रह्म विचार रूप गाढ़ा खद्दर बुनकर और ये तैयार कर देता, अर्थात परमेश्वर में अपने मन को लगाकर और ऐसे भजन रूप वस्त्र को बुनने वाला ये जीव जुलावा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ सदा, यानी उन्हीं के स्वरूप में मिलकर एक रस हो जाता। फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, जन्म धारण नहीं करेगा, आवागमन इसका मिट जाएगा। ऐसी साधना होगी जब विराणी वपुन संवारे, निस्तिन तल पे राम के कारण अंतर एक विचारे, आतुर भई मिलन के कारण कई कई राम पुकारे। फिर विरह पुरु कहने लगे कि ये विरहणी, जब विरह की पराकाष्ठा होती है, विरह वेदना में व्याकुल होकर तड़प इतनी बढ़ जाती है कि विरहणी को अपने तन मन की शुद्धि नहीं रहती है। देह गए नहीं शुद्धि शरीरा, निस दिन चित्तवत चातक निरा, हो तो शरीर संसार का उसे ध्यान ही नहीं रहता। जब प्रेम परमात्मा से ऐसा लग जाता तो संसार की शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। निस दिन तल पे राम के कारण अंतर एक विचारे, वो तो रात दिन तड़पते हुए राम के लिए और अंतरात्मा में एक परमात्मा का ही विचार रहता उनके। आतुर भाई मिलन के कारण कई कई राम पुकारे, और आतुर होकर वो तो मिलने के लिए परमात्मा से राम नाम को पुकारती रहती है। श्वास उश्वास निमिष नहीं बिसरे, जित पंथ न्यारे, उसके तो एक एक श्वास बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। कभी तो ऊंचे ऊंचे श्वास लेती है, कभी लंबे लंबे श्वास लेती है, कभी श्वास की गति बिल्कुल रुक जाती है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। कभी ऊंचे चढ़ चढ़कर पंथ निहारती है कि मेरा परमात्मा कहाँ आ रहा है। ऊंचे चढ़ चढ़कर पंथ निहारे, पंथ कैसे निहारती है? अपनी वृत्ति को और ऊपर बढ़ाती है, ऊपर की ओर परमात्मा की तरफ ले जाते हैं कि हमारा परमात्मा को इतनी देर कहाँ हो गई। फिरे उदास चौदिस चित्वत नैन नीर भर आवे, और उदास होकर संसार से उन्मन होकर उस परमात्मा को पुकारते हैं। चित्वत चातक की तरह अपने चित्त में
जैसे चातक पक्षी स्वाति बूंद के अलावा कोई सा जल नहीं पीता है, ऐसे वो चिंतन करती परमात्मा का अपने चित्त से कि हे प्रभु, चित्त में उसी का चिंतन। नैन नीर भर आवे, नेत्रों में आंसू भर आते हैं। राम वियोग विरह की जारी, राम से वियोग में वो विरहणी जली जाती है, जल बार बार विरह में तड़पती है, पुकार करती है। लेकिन इस भाव को कौन जानता है? उनके मन में तो उनके अलावा, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं भावे, और न कोई भावे। व्याकुल वही शरीर ने समझे, विखम बाण हरि मारे। और व्याकुल होकर वो शरीर में पुकारती रहती अपने घट में परमात्मा को विरह पूर्वक, विषम बाण हरि मारे। और परमात्मा ने देखो विरह के कैसे घाव करने वाले बाण मारे, जो कलेजे के आर पार हो गए। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे। दादू जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के बिना ये विरहणी कैसे जीवित रहेगी। इसलिए हे मेरे राम, हे मेरे स्नेही परमात्मा, हम आपसे स्नेह करते हैं, इसलिए आप हमारे हो, और आप हमारे हैं तो आकर हमें दर्शन दे दीजिए। मन रे राम रटत क्यों रहिए, यूं तत्व बार बार क्यों ना कहिए। जब लग जीवा वाणी तो लो जपले सारंग पानी। चेतावनी देने लग गए दयाल महाराज कि इस मन को उपदेश करो, इस मन को समझाओ कि अरे मन, तू राम नाम की रटना क्यों नहीं करता है, राम नाम क्यों नहीं रटता है। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, भगवान का भजन कैसे छोड़ दिया तूने। संसार के धन माया इत्यादि तन नहीं भूला, मन नहीं भूला, पंच न भूला, प्राण साधु शब्द क्यों भूलिए रे मन मूढ़ गंवार। अरे मूढ़ प्राणी, तू परमात्मा के भजन को कैसे भूल गया। अरे मूर्ख मन, तू राम नाम को रटना क्यों छोड़ दिया। बिना राम रटन के तू कैसे रहता है। यूं तत्व बार बार क्यों न कहिए। अरे ये परम तत्व परमात्मा का जो नाम है, इस परम तत्व को तू बार बार क्यों नहीं सुमरण करता है। जब लग जीवा वाणी तोलो जपले सारंग पानी। जब तक ये हमारे मुंह में ये जीव है, ये बोलती है, हिल रही है, तब तक अपनी वाणी से परमात्मा, उस सारंग पानी परमात्मा का जप कर ले। जब पवना चल जावे तब प्राणी पछतावे। और जब ये श्वास चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो प्राणी फिर पछताए। फिर क्या, फिर तो कुछ भी पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। जब लग श्रवण सुनीजिए तो लो साधु शब्द सुन लीजिए। जब तक कानों से सुनता है, कान तेरे काम कर रहे हैं, तब तक संतों के शब्दों को सुन लो। गुरु के शब्द को सुनकर उस शब्द में अपनी वृत्ति लगा लो, सुमरण में लग जाओ। संतों सत्संग करके संतों का श्रवणों सुरती गई। और जब कानों की शक्ति चली जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये तब का सुनिए भाई, फिर क्या सुनोगे। जब लग नैनों पे के, और जब तक नेत्रों से देखते हो, तुम्हारे नेत्र ठीक है, तो परमात्मा के चरण कमलों को देख लो। गुरु ज्ञान द्वारा जो ज्ञान नेत्र, ज्ञान विचार नेत्रों से उस परमात्मा के चरण कमलों का दर्शन कर लो। जब नैनों कचुन सूझे, और जब आंखें होगी नहीं, आंखें चली जाएगी, और जब ये आंखें तो जाएगी जो जाएगी, लेकिन ज्ञान विचार के नेत्र भी नहीं होंगे, तो फिर कैसे देखोगे। तब मूर्ख क्या बूझे। पहले ज्ञान नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो ज्ञान विचार के नेत्र तुम्हें प्राप्त कहां से होंगे। जब लग तन मन निका तोलो जपले जीवन जी का। जब दादू जीव आवे तब हरि के मन भावे। जब ये तन मन और शरीर निका है, ठीक है, साधना करने लायक है, तब तक परमात्मा का इस जीवन, मनुष्य जीवन पाकर इसमें जप कर लो, भजन कर लो, सुमिरन कर लो। और जब दादू जीव आवे तब हरि के मन भावे। और अगर इस जीवन में परमात्मा का जो दर्शन हो गया और भजन कर लिया, तो परमात्मा भी स्वीकार कर लेगा, परमात्मा को अच्छा लगेगा। इसलिए दादू जी महाराज फिर चेतावनी दे रहे हैं कि अरे मन, तू समझता है कि संसार में भगवान को तो अपना समझा नहीं, राम नाम का सुमिरन किया नहीं, तू संसार में समझता है कि ये तन मेरा, कि परिवार मेरा, कि माता पिता, ये धन संपत्ति, ये सब मेरे हैं, लेकिन तेरा कुछ भी नहीं है। तो दादू जी महाराज कह रहे हैं कि मन रे तेरा कौन गंवारा, जप जीवन प्राणाधारा। अरे मन, अरे गंवार प्राणी, इस संसार में तेरा है कौन और तू किसका है। ये जीव अकेला आया है, अकेला यात्रा कर रहा है। इस जीव का ना तो कोई साथी है, ना कोई इसका मित्र है। साथी है तो परमात्मा है, सच्चा साथी। मित्र है तो परमात्मा है। इसलिए तू जप जीवन प्राण आधारा, उस प्राणनाथ का सहारा लेकर
जो प्राणों का आधार है, प्राणों को चलाने वाला परमात्मा है, उसका जप कर ले। रे मन रे माता पिता कुल जाति, धन यौन सजन संगाती। माता पिता कुल परिवार कुल कुटुंब, ये धन जौवन जवानी, ये तो सब साथी स्नेही, ये सब जाने वाले हैं। रे गिरे दारा सुत भाई, और ग्रह घर परिवार, दारा पत्नी, सुत पुत्र, भाई बंधु, कुटुंब कबीला, हरि के बिना ये सब झूठे हो जाएंगे, झूठे हैं, तेरा साथ नहीं देंगे। तू अंत अकेला जावे, अरे तू अंत में तो अकेला ही तुझे जाना, तो अकेला आया और अकेला ही जाएगा। ये यात्री यात्रा कर रहा है, पथिक है, ये अकेला ही है, अकेला ही जाना है इसको। काऊ के संग ना आवे, तेरे संग कोई भी नहीं आने वाला, न तू किसी के संग जाएगा न तेरे कोई संग आएगा। रे तू ना कर मेरी मेरा, इसलिए तू ये धन संपत्ति इत्यादि परिवार को कहता है कि मेरा मेरा है या मेरी है, मेरो धन मेरो पशु मेरो ग्राम, भूलियों में फिरत है, तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंध ग्रह कुपता में तू परत है, सुंदर कहत ते तो ये नेको नावे लाज, काज को बिगाड़ के काज क्यों करत है। रे तू चेतन दे के अंधा यूं माया मोह धंधा, अरे तू अज्ञानता में अंधा हो रहा है, मोह में ऐसा अज्ञानी बन रहा, अंधा होकर फिर रहा है कि ये मेरे हैं लेकिन तेरा कोई नहीं है। यूं माया मोह सब धंधा, ये तो माया मोह का धंधा है, ये सब झूठे धंधे हैं। रे काल मीच सिर जागे, हरि सुमिरन काहे न लागे, अरे ये काल मृत्यु जो है तेरे सिर पर बैठी हुई है, कभी भी तेरे को उठा सकती है। हरि सुमिरन कायन लागे, अवसर रहते हुए आपा अपर सब दूर कर, राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात जाग सके तो जाग, ये अवसर है, मौका है, समय है, ये अवसर बहुर ना आवे, फिर ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। बार बार यूं तन नहीं, नर नारायण दे दादू बहुर न पाइए, जन्म मोल के बार बार मिलने वाला नहीं, फिर मानुष जन्म न पावे, बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और 84 लाख में तो मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। अब दादू ढील न कीजिए, हरि राम भजन कर लीजिए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि अब तो ढील मत करो, अगर ढील की तो फिर काल का कोई पता नहीं, इसलिए हरि राम भजन कर लीजिए, देरी न करके, और भगवान के भजन कर लो। मन रे देखत जन्म गयो, ताते काज न कोई भयो रे, मन इंद्री ज्ञान विचारा, ताते जन्म जुआ जू हारा। मन झूठ साच कर जाने, हरि साधु कहे नहीं माने। फिर उपदेश देने लगे कि अरे मन, तू जिस संसार को देखते देखते, जिस संसार को अपना माना, जिसके साथ तू कभी रोया, कभी खाया, कभी हंसा, कभी दुख पाया, कभी कलेश पाया, तो ये देखते देखते ये संसार सब जा रहा है। और तेरे कितने जन्म चले गए, 84 लाख योनियों में तू हर जन्म में तू देखता आया है, जिस जोनी में गया वहां क्लेश पाया, दुख पाया, और वहां से चला गया। और इतने जन्म तू देखते देखते आया है, अभी तक तू सोचा नहीं, विचार नहीं किया, लेकिन आज दिन तक तेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। संसार का कोई भी काम पूरा नहीं होगा, चाहे कितने ही काम कर लो, आज दिन तक किसी का कोई पूरा काम, रावण जैसे उनका ही काम पूरा नहीं हुआ, तो तुम्हारी क्या विसात है। इतने संसार के एक काम को पूरा करो तो 10 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। अब 10 इच्छाओं को पूरी कर भी लो तो 10 इच्छाओं की 100 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। बताओ कितनी इच्छाओं को पूरी करोगे, किस किस काम को करोगे। तृष्णा तो बढ़ती जाएगी, संतोष तो आएगा ही नहीं। तो ये तृष्णा जब तक बढ़ती रहेगी तो तेरा कोई भी काम भगवान के अलावा, नाम सुमरण के अलावा तेरा कोई भी काम पूरा होने वाला नहीं। इसलिए देखत जन्म गयो, देखते देखते तेरा जन्म बीत गया, इतनी आयु चली गई। ताते काज न कोई भयो रे, और इस मनुष्य जन्म में भी तूने कोई काज नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, राम नाम का काज किया ही नहीं। राम काज किए बिनु मोही कहां विश्राम। हनुमान जी क्या कहते हैं, इसका क्या भाव है कि राम काज किए बिनु मोही कहां विश्राम। जब लंका जा रहे थे और मेनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक राम का काज है, यानी राम को मिलना है। भक्ति, सीता माता क्या है, भक्ति माता है। वो सीता कोई स्त्री थोड़ी है, राधा और रुक्मणी ये कोई स्त्रियां थोड़ी है भगवान की, ये भक्ति है, उनकी शक्ति है परमात्मा की,
तो जो भक्ति से अगर कोई भगत मिलने जाता, भक्ति करने जाता, तो भक्ति में केवल भगवान से और भक्ति से ही मिलना होता है, भक्ति को ही प्राप्त करना होता है। और हनुमान जी ने खोज किसकी की? भक्ति रूपी सीता माता की खोज की। इसलिए राम काज किए बिनु मोई का विश्राम, इसलिए ताते काज न कोई भयो रे, आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सराहने को काज, तू आया था इस काम के लिए, भजन करने के लिए, और तेरा ये लोक भी नहीं सुधरा, ये भजन भी नहीं किया, तो ये लोक भी बिगड़ गया, ये लोक बिगड़ गया तो परलोक भी बिगड़ जाएगा, तेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। और जो तू कार्य करना चाहता संसार के, तो ये कभी पूरे होने वाले नहीं। ये मनुष्य जन्म का जो सफलता है, ये मनुष्य जन्म की सफलता नहीं हो पाएगी। मन इंद्रिय ज्ञान विचारा, अरे मन इंद्रियां तो तूने संसार में लगाई है, ज्ञान का विचार किया ही नहीं तूने, ऐसा विचार किया यार। इसी कारण ताते जन्म जुआ जू हारा, जैसे जुआ में सब कुछ हार गए, पांडव लोग सब कुछ हार गए थे, ऐसे आप भी हार जाओगे। ये जुआ ही तो है, ये बाजी तो है ये मनुष्य जन्म की। इस बाजी में, इसी बाजी में तो परमात्मा से मिलन है, मेल है, और इसी में अंतर पड़ जाएगा, 84 में चले जाओगे। ये बाजी है। मन झूठ साच कर जाने, हरि साधु कहे नहीं माने। जो झूठी बातें, संसार की झूठा संसार है, उन बातों को तो ये मन सत्य मान रहा है, और हरि साधु कहे नहीं माने, जो संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहता है, उसकी बात को ये मानता ही नहीं। ये इतना निर्लज है, कहता कह समझाइए माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं किए काज अकज, उल्टे उल्टे काम किए। मन रे बादी गए चतुराई ताते, मनमुख बात बनाई। अरे मन, तू बाद यानी व्यर्थ के कामों को ग्रहण करके चतुराई में ही और मनमुखी बातें बनाता रहा। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कबू न तूने कृष्ण कहो। मन आपको थापे करता हुई बेटा, मन अपने आप की बात को मनाएगा, और मनमुखी बनकर वो मन अपनी बातों को मना करके और स्वयं ही कर्ता बन गया। कर्ता हुई बेटा आपे, स्वयं ही कर्ता बन बैठा। तो इस कर्तापन के अभिमान से किया कराया सब गया, जब आया अहंकार सब कुछ चला जाएगा। अगर आपने अहंकार कर लिया और कर्ता बन गए कि मैंने किया, बस वो मैं आते ही सब खत्म हो जाएगा, भजन खत्म हो जाएगा। मन आपको थापे करता हुई बेटा आपे, मन स्वादी बहुत बनावे, मैं जाने विषय बतावे। ये मन तो इंद्रियों के विषय रूपी स्वाद को ही बताएगा, उसी में जाता है, विषयों में ही इसको अच्छा लगता जाना। मन मांगे सोई